नमस्कार। भव्यासरी न्यूज से मैं नूपुर। आज किसान का आंदोलन गहराता हुआ नजर आ रहा है और इतना गहरा होता जा रहा है कि उनमें दिन पर दिन आक्रोश होना स्वाभाविक है। वह आक्रोशित होते जा रहे हैं। अगर किसान आक्रोशित हो जाएंगे तो गाज गिर जाएगा पूरे देश पे। यानी कि कहीं के भी किसान हो, क्षति किनका होना है? पूरे देश का क्षति होना है। क्योंकि आज हम ना सरकार के विपक्ष में बात कर रहे हैं और ना किसान के विपक्ष में बात कर रहे हैं। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, सिर्फ इंसान के पक्ष की बातें कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग खाना खाते, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो खाना खाए बिना रह सकता है। और खाना उपजाने का, उनको पैदा करने का कार्य जो करते हैं वो किसान करते हैं। आज हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, वो किसान कितना गुस्से में है और ट्रैक्टर चला रहे हैं किस पे? फूल गोभी पे। जो फूल गोभी की सब्जियां बनाकर हम और आप और पूरा देश और पूरा विश्व खाता है, उस चीजों को आप वो वीडियो को देखिए। ये हैं ओम प्रकाश यादव, जो बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। कितना आक्रोशित हैं। एक कट्ठे में इन्होंने कहा कि एक कट्ठे में 4000 रुपया वो खर्च करते हैं किसी भी चीजों के लिए, यानी गोभी के लिए उन्होंने खर्च किया और 1 रुपये केजी भी गोभी नहीं बेच रहा है। चूंकि बाजार समिति अब है कहाँ, ताला लग चुका है। वो बेचे तो बेचे कहाँ? पहले आते थे व्यापारी और किसान के घर से सामान खरीद करके ले जाते थे, यानी कि वो सब्जियां हो या वो कोई अन्न हो, खरीद कर ली जाते थे और बाजार समिति से वो होलसेल के मार्केट में या फिर रिटेल के मार्केट में जाया करता था और इस तरह हमारे घर में, आपके घर में पहुंचता था। लेकिन अभी देखिए, वो ट्रैक्टर से गुस्सा, इतने गुस्से में है कि इस वीडियो को आप देखिए और उनका गुस्सा भी महसूस कीजिए कि कितने गुस्से में वो तोड़ के हटा रहे हैं कि जाइए काट के और जो काम करने वाले वहाँ छोटे छोटे मजदूर किस्म के लोग जिन्होंने बोया होगा, वो उठा उठा करके ले करके अपने अपने घर जा रहे हैं खाने पीने के लिए और वो उसे रोक भी नहीं लगे। ले जाना है ले जाओ, बर्बाद ही हो गए तो क्या हुआ? किसान के दिल को देखिए, उनके गुस्से को देखिए और उनके गुस्से को महसूस कीजिए। यह प्रकृति का ही गुस्सा है। अगर पानी ना बरसे तो सूखा नहीं आ जाएगा क्या? फिर विनती करेंगे प्रकृति से कि यहाँ प्रकृति बारिश दिलवा दीजिए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। आपने कभी महसूस किया है उनके दर्द को, उनके दिल को महसूस नहीं किया है? किसान के दिल दर्द को, जिन्होंने खाना खिला खिला के आपको पोषित किया है। कोई भी बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उद्योगपति हो या वो कितने भी जोहरी हो, जोहरी का बिजनेस करने वाला क्या हीरा सोना चांदी खाएगा? बिल्कुल नहीं खाएगा। वैसे ही आप देख लीजिए, सारे उद्योगपति आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन किसान जो आपको पोषित करता है, अन्न उपजाता है, आप तक पहुंचाता है, उनको क्या मिलता है? उनके छप्पर को आपने देखा नहीं? मैंने देखा है, मैंने महसूस किया, मैंने जिया है और उनके घर पे मैंने जो खाना खाया वो खाने लायक नहीं है। ये मैं अपनी जुबानी आपको बोल रही हूँ, जो मैंने महसूस किया है। उनके घर पे कई रात मैंने गुजारी है, क्योंकि वहाँ कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी हमारा जाना आना हुआ है और वहाँ के सर्वेक्षण में भी मैंने देखा है। तो मैंने महसूस किया है कि उनके यहाँ का जो थाली मुझे मिला, मैं एक मेहमान होकर के भी अगर उस तरह का खाना मुझे मिलता है तो हम इस चीज को अनुभव कर सकते हैं कि वो लोग क्या खाना खाते होंगे और कैसे दाने खाते होंगे और आप कैसा खाना खाते। एक प्लेट की कीमत आप देख लीजिए। आपकी जो शादी और ब्याह होती है उसकी एक प्लेट की खाना देख लीजिए, और वो जो किसान की बेटियों की शादी होती है, उनके बेटे की शादी होती है, उनको आप जाकर के देखिए कि वो लोग कितना दुख भुगते हैं। तो वो किसान पे आज गाज गिरा है। ये किसान का समस्या नहीं है और न सरकार का किसान समस्या है। ये समस्या है हमारा और आपका, आम पब्लिक का। आज अगर भाव बढ़ रहा है सब्जियों का तो वो किस पे गाज गिर रहा है? हम पे और आपके। लेकिन किसान अगर छोड़ दें तो भूखमरी नहीं आ जाएगा क्या? कहां से भूखे रहेंगे? पाकिस्तान बनते क्या देर लगेगी? आज पाकिस्तान वाले इतना महंगा 400 रुपए टमाटर भी पाकिस्तान में बिका है, लोग ले नहीं पाए, खा नहीं पाए। अगर यही चीज मेरे यहाँ हो जाएगा, अभी तो आलू की कीमत आप देख लीजिए 50 रुपए केजी हो गई है, प्याज हो गया है 150 रुपए, 130 रुपए, जो आदमी को खाना मुश्किल हो रहा है। आम आदमी की बात हम कर रहे हैं, खास की बात नहीं कर रहे हैं। जो 40 लाख 50 लाख की गाड़ियों पे चलते हैं, जो प्लेन पे उड़ते हैं, सवाल उसका नहीं है। सवाल है आम आदमी का, जो छोटे छोटे व्यापारी है, छोटे छोटे बिजनेस करते हैं या फिर वो पार्ट टाइम सर्विस करते हैं या फिर किसी के यहाँ जाकर के वो अपना मेहनत देते हैं और मेहनत के बदले उनको पैसा मिलता है। कितना? 7,000, 9,000, 12,000, 15,000। 15,000 और 7,000 के बीच में आप रेंज ले लीजिए। वो इंसान अगर घर में वो उतना पैसा लाता है तो क्या उसमें 4,000, 5,000 महीने की सब्जी खा सकता है? आप सब्जी का भाव देख लीजिए। ये किसान की गुस्सा को देखिए। समस्तीपुर वाले जिस तरह वो गोभी को हटा रहे हैं, तो गोभी खत्म हो गई ना, फिर हमारे और आप तक गोभी कैसे पहुंचेगा? यही हाल आपका कुछ महीने पहले हुआ था। टमाटर, जो उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग थे, वो थे किसान जन थे, उन्होंने अपने टमाटर को सड़कों पे फेंक दिया गुस्सा दिखाने के लिए। लो, अगर हमको भाव ही नहीं मिल रहा है तो फिर ये लेके क्या करेंगे? लेकिन उसी समय हम लोगों ने टमाटर खाया 100 रुपए केजी।
यही तो चीज है। पता नहीं बदलाव कैसा बदलाव सरकार चाहती है और कैसी सुविधा किसान चाहती है, लेकिन बीच में जो पिसा रहे हैं हम और आप पिसा रहे हैं और यही पिसाते चले जाएंगे। और क्या गरीबी ऐसे मिटेगी किसान की? बिल्कुल नहीं। पता नहीं सरकार क्या समझाना चाहती है और किसान क्या समझ रहे हैं। बीच की बातें तो हटा ही दीजिए, हम विपक्ष की बात नहीं करेंगे, क्योंकि किसान पढ़े लिखे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनको समझ में नहीं आता, कोई बच्चे नहीं है कि उनको हम पढ़ा सके, सिखा सके। किसान स्वतंत्र रहना चाहते हैं, कहीं भी वो बंधना नहीं चाहते हैं। अपनी जो भी थी एक जमींदारी प्रथा खत्म हो गई। जमींदारी प्रथा में जो था उस समय कितना उनको भोगना पड़ता था, जमीन चला गया, हर चीज चला गया, वो उस लायक नहीं बन सके जो कुछ कर सके। आज किसान के बच्चे नहीं चाहते हैं कि हम खेती करें, और वो भी चाहता है कि हम बाहर जा करके हम भले ही प्राइवेट सर्विस क्यों नहीं करें, प्राइवेट बिजनेस क्यों नहीं करें, अपना बिजनेस क्यों नहीं कर ले, छोटा ही बिजनेस, लेकिन हम किसान नहीं बनेंगे। अगर किसान खेती छोड़ दे तो कौन जाएगा? पूंजीपति जाएंगे खेती करने के लिए। अभी देख लीजिए ना, मैंने पहले ही आपको कहा है कि अभी कुछ नहीं लग रहा है उनको। ले लिया कॉन्ट्रैक्ट सरकार से और रेल चल रहा है, ले लिया कॉन्ट्रैक्ट सरकार से, बिजली कंपनी चल रही है। सरकार कहाँ बिजली चला रही है? कहने को सरकार जरूर है, कहने को हम चुनाव में उनको जितवाते हैं और बिजली मंत्री बन जाते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट किसको देते हैं? पूंजीपतियों को देते हैं। उनको जितना मन होता है उतना बिल बेचते हैं। अगर बिल आप नहीं दीजिए, बिजली को काट देंगे, बात खत्म, अंधेरे में रहिए। और लेकिन आपके पास क्या मिट्टी का तेल मिल पाएगा आपको डिबरी चलाने के लिए भी? डिबरी उसे कहते हैं। आप जाइए गाँव में, आपको पता चलेगा, बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ डिबिया जलाई जाती है मिट्टी तेल भर करके, और छोटा, वो भी रात में संध्या होने पर भी लोग जल्दी जल्दी शाम को खाना खा लेते हैं और 7-8 बजे तक ही उसको बुझा देते हैं। ऐसा मैं भुक्तभोगी हूँ। एक जगह मैं गई थी इसी चीज के लिए और वहां पे बोले कि नहीं, हम इस चीजों को तो बुझा देंगे। क्यों बुझाते हैं? हमने कहा रात में कुछ काट लेगा, कुछ हो, चूंकि उनका जो किसान का मकान भी होता है उस तरह की बिल्डिंगें नहीं होती हैं, तो ऐसे में वो कहते कि नहीं बुझाएंगे नहीं तो कल दीपक हमारे यहाँ कैसे जल पाएगा, कल रोशनी कैसे आएगा, कल संध्या में क्या होगा? तो ये स्थिति होती है। तो क्या किसान का हक नहीं होता है कि खुद पे वो स्वतंत्र रह सके? अपने बाल बच्चा को मान लीजिए वो कॉन्टेक्ट करते हैं, उनकी जमीन उधर चली जाती है, फिर अपनी जमीन में वो क्या कर पाएंगे? कैसी स्वतंत्रता? आज बाजार समिति में ताला लग चुका है, इतने लोग बेरोजगार हो गए, सड़कों पे आ गए, उनका क्या? आज पूंजीपतियों की बात आ रही है, बिस्किट बनाने की बात आ रही है, गेहूं की। अगर गेहूं की पोज होती है, बिस्किट बनता है, चलो इस बात को हम मानते हैं, बिस्किट ही क्या लोग खाकर जिंदा रहेंगे? बिस्किट का निर्माण इतना ज्यादा होता जा रहा है कि हमारे यहाँ गेहूं की जो क्वालिटी है वो बदतर होती जा रही है। वही बदतर हम लोग खा रहे हैं और इतना कॉस्टली खरीद रहे हैं। अगर बिस्किट का कंपनी पे, चूंकि बिस्किट खाने से क्या लाभ है? सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, टाइम पास के लिए खाते हैं, लेकिन पेट में रोटी तो भरना जरूरी है ना, तो वो नहीं मिल पाता है लोगों को। ये नई नई कंपनियां जो पूंजीपति है, नई नई कंपनियों के जितने लोग हैं, आलू का भाव ले लीजिए, वो चिप्स बनता है, बाहर के लोग आते हैं चिप्स बनाते हैं, और हमारे भारतवर्ष के ही लोग जितने कारीगर किस्म के 5,000 10,000 पे उनके यहाँ काम करते हैं, चिप्स बनता है, सारा पैसा उधर, और हमारे भारत के लोग ही चिप्स खाते हैं। तो ये कैसा व्यापार है? कैसी चीज है? दुख होता है। ये कोबी को देखकर काफी दुखी हुई है। छलनी हुआ हमारा भी दिल, चूंकि वो उससे हजारों रुपए कमा पाते तो उनके घर में चूल्हा जलता। किसान का कौन सोचेगा? तो इसलिए सरकार की जो भी बातें हैं, किसान तक पहुंचना हमारा और आपका भी कर्तव्य होता है, और किसान को समझाना हमारा और आपका कर्तव्य होता है। क्योंकि आज मैंने सर्वप्रथम आप यही बात कहा है कि ना हम सरकार के विपक्ष में बोलेंगे, ना किसान के विपक्ष में बोलेंगे, हम सिर्फ इंसान के पक्ष में बोलेंगे, क्योंकि हम और आपको दोनों को भोगना पड़ेगा। ये आने वाले कल में क्या होगा ये हम और आप समझ लीजिए कि जो लोग का बिल्कुल ही सीमित आय हो रहा है मंथ में, वो लोग की बजट बिल्कुल गड़बड़ाने वाली है। और जब बजट गड़बड़ाएगा तो मानसिक संतुलन खोएगा, और उसके बाद क्या गाज गिरेगा जिंदगी पे, ये सोचते देर नहीं लगेगी, और हम और आपको कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। ये आज ही सोचिए, देर मत कीजिए। और किसान जो भूखे प्यासे रह करके, यानी कि वो जिंदगी नहीं होता है सड़कों पे, जो वो रोड पे बैठी हुई है, ये जिंदगी नहीं हुआ। और ये गोभी काट करके, आज गोभी काट रहे, कल फसल काट देंगे, अभी गेहूं होने वाला है, गेहूं काट के चले गए तो फिर क्या होगा? हम और आप क्या खाएंगे? तो हम और आपको दोनों को मिलकर सोचना होगा।